मॉर्निंग। तो हमने कल डिस्कस किया कुछ पॉइंट के बारे में, जो आपका रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर में जलाशय क्षमता क्या होती है, पूर्ण जलाशय तल क्या होता है, उच्च बाढ़ तल क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अगर उच्च बाढ़ तल के ऊपर भी अगर पानी रुकने लगे या उससे तब भी जो है ये स्थिति जारी रहे कि वहां पर उस रिजर्वायर में तब भी पानी भरा रहे, मतलब वो प्रक्रिया जारी रहे कि उच्च बाढ़ तल के ऊपर भी पानी इकट्ठा हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, स्पिलवे तैयार करते हैं। ठीक है, स्पिलवे क्या करता है, आपका जो है जो अतिरिक्त पानी है बाढ़ का उच्च बाढ़ तल के ऊपर अगर रिजर्वायर में इकट्ठा होता है तो उस पानी को क्या करेगा, डिस्चार्ज आउट कर देगा। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, सुरक्षा वाल्व होता है। मैंने फिर बताया था आपको जो है फ्री बोर्ड होता है। फ्री बोर्ड क्या होता है, उच्च बाढ़ तल से लेकर रिजर्वायर के शीर्ष के बीच का जो डिस्टेंस होता है या दूरी होती है वो कहलाती है आपको क्या, मुक्तांतर। इसको रखते हैं हम कितना, 1 से 2 मीटर के बीच में। ठीक है, अब इसके अलावा सकल संचयन क्षमता है। तो पूर्ण जलाशय तल तक जितनी मात्रा पानी की इकट्ठा होगी, ठीक है, जो आपका पूर्ण जलाशय तल है उस जलाशय तल तक जितनी भी मात्रा जलाशय में पानी की इकट्ठा होगी वो आपकी कहलाती है सकल संचयन क्षमता। अब इसके अलावा जो है आपका जो रिजर्वायर होता है, तो रिजर्वायर के लिए जो संचयन के लिए जो दीवार हम बना रहे हैं डैम का, उस दीवार में हम जो है 2 गेट लगाते हैं। ठीक है, 2 गेट लगाते हैं, एक आपका सप्लाई स्विच होता है, दूसरा होता है आपका निकर्षण स्विच। ठीक है, तो सप्लाई स्विच जो आपका 2 गेट की जो स्विच गेट होता है वो क्या करता है, आपका जो सप्लाई ऑफ वाटर है और जो सिल्ट है उनको जो है निकालने के लिए 2 गेट बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 2 गेट बनाए गए, एक गेट यहाँ पे, एक गेट यहाँ पे। ठीक है, ये जो है स्वतंत्र होते हैं ऊपर नीचे मूव करने के लिए। तो जब भी आप जो है इस डैम से पानी को किसी दूर क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं सिंचाई के लिए या किसी अन्य पर्पज से, वहां पर जो है तो यहाँ पर जो आपके 2 गेट लगे होते हैं, एक निकर्षण स्विच होता है, एक आपका सप्लाई स्विच होता है। अब इसको जान लेते हैं कि दोनों जो है होता क्या है। स्विच गेट लगे होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे जो ये इस तरह के बने हुए हैं आकार, ये एक तरह का क्या है, गेट है। ठीक है, अब गेट क्या करता है, इसको जो है फ्री होता है, ये जो है अप एंड डाउनवर्ड के लिए मूवमेंट के लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पानी जो आपका इकट्ठा होता है रिजर्वायर के पीछे, तो अपने साथ में क्या करता है, वो शील्ड भी लेके आता है। ठीक है, अब सिल्ट जब आता है तो यहाँ पर पानी क्या होगा, आगे फ्लो कर नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे दीवार है। उसके पीछे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है यहाँ पे इस रेंज में 0 हो जाता है। तो जो सिल्ट पानी के साथ आए हुए थे, अब दीवार से टकरा कर क्या हुआ, वो सिल्ट जो है इसी रेंज में जो है इसके जो जलाशय की क्षमता है उसी में जो है जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। अब उन सिल्ट का जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो जाएगा 0। अब जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे इसके आधार पर। ठीक है, तो ये निष्क्रिय संचयन यहाँ पे होता है, इसमें सिल्ट भी होते हैं, वाटर भी होता है। यहाँ पे सिल्ट की मात्रा ऐसे जो बढ़ती जाती है, एक समय आता है कि इस लेवल तक पहुंच जाते हैं सिल तक। ठीक है, निकर्षण स्लूइस के ये जो सील है, सील कहते हैं मतलब कि इसका बेस जो है, ठीक है, यहाँ तक इकट्ठा हो जाती है। अब इसके बाद भी अगर पानी जो है स्टेबल रहा और सिल्ट की मात्रा बाढ़ के समय क्या होता है और ज्यादा हो जाती है पानी में, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, अगर यहाँ पर सिल्ट ज्यादा हो गई है तो हम क्या करते हैं, सडनली इस गेट को हम क्या करेंगे, निकर्षण स्विच को, इस गेट को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तेजी से क्या होगा, पानी जो है इस गेट को खोलने से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और जब पानी तेजी से निकले तो क्या होगा, यहाँ पे जो सिल्ट है वो भी क्या करेगा, पानी के साथ जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है निकर्षण स्विच क्या है कि जो कटान के थ्रू जो वाटर के साथ सिल्ट आए हुए हैं, उस सिल्ट को जो है जो बेस में यहाँ पर निष्क्रिय संचयन के रूप में इकट्ठा हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए निकर्षण स्विच लगाया जाता है। और जो सप्लाई स्विच है, यहाँ पर इस गेट को खोलकर हम क्या करते हैं, जहां भी सप्लाई हमें देना हो वाटर का, ठीक है, वहां पर हम सप्लाई के लिए इस गेट को खोल देते हैं। ये वाटर यहाँ से क्या करता है, सक्रिय संचयन में जो पानी इकट्ठा हुआ है उस पानी को बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया जो है स्लूइस की बात। ठीक है, अब इसके बाद जो है सक्रिय संचयन, मैंने बताया आपको कि जो वाटर पूर्ण जलाशय तल तक भरा रहता है, कहां से कहां तक, निघर्षण स्लूइस के सिल से लेकर पूर्ण जलाशय तल तक का ये जो लंबाई दिखाई गई यहाँ पे, इस जो लंबाई में जो पानी इकट्ठा होगा वो क्या कहलाता है, आपका सक्रिय संचयन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद अधिभार संचयन है। अधिभार संचयन क्या होता है कि पूर्ण जलाशय तल के ऊपर जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा होगा वो क्या होता है, अधिभार संचयन कहलाता है। ठीक है, पूर्ण जलाशय तल यानी कि यहाँ से लेके इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो भी मात्रा पानी की इकट्ठा होगी, ठीक है,
ये आपका पूर्ण जलाशय तल है। अब इसके बाद भी अगर पानी आके इकट्ठा हो रहा है, जैसे बाढ़ के समय मोस्टली होता है, तो ये जो पानी इकट्ठा होगा यहाँ से इसके ऊपर जितना भी मात्रा, वो क्या कहलाता है? अधिभार संचयन कहलाता है। इसके बाद जो है लब्धि है, तो निर्धारित समय में पानी जितनी मात्रा हम जो है उपलब्ध करा सकते हैं किसी रिजर्वायर से, उस रिजर्वायर की क्या कहलाती है? लब्धि कहलाती है। ठीक है, किसी भी जलाशय से किसी निर्धारित समय में, किसी निश्चित समय में जितनी मात्रा हम पानी की उपलब्ध करा सकते हैं, वो कहलाता है आपका जलाशय की लब्धि। ठीक है, अब अतिरिक्त लब्धि की बात करें तो अतिरिक्त लब्धि क्या होती है? जो बाढ़ के समय में अतिरिक्त पानी इकट्ठा हो रहा है, वो अतिरिक्त पानी जब हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वो जो अतिरिक्त पानी है वो प्राप्त हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? जलाशय की अतिरिक्त लब्धि। अब जल विस्तार क्षेत्र है, अब जो दीवार है आपका, हेलो, जल विस्तार क्षेत्र क्या होता है आपका? कि जलाशय जो आपका बनाते हैं, जो आपका जलाशय है, तो जलाशय बनाने के लिए जो है, जो आप एरिया लेते हैं, जितने एरिया में पानी इकट्ठा होता है, दीवार के पीछे जितने भी क्षेत्र में पानी इकट्ठा होता है, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? जल विस्तार क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जलाशय का पानी जितने क्षेत्र में इकट्ठा होगा वो उसका कहलाता है क्या? जल विस्तार क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा गैलरी, बांध के पिंड में जो आपका इंस्पेक्शन के लिए जो है कुछ रास्ता बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए बांध के पिंड में, जैसे बांध का जो क्रॉस सेक्शन होता है बहुत ही जो है बड़ा होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा होता है कि इसको टाइम टाइम पे क्या होता है? इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, किसी भी प्रकार का कोई रिसाव या कोई क्रैकिंग नहीं आ रही है, तो इस चीज को जो है ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? गैलरी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आवागमन का एक रास्ता होता है फॉर द इंस्पेक्शन के लिए, देख रेख के लिए। ठीक है, अब जलाशय का उद्देश्य क्या होता है, इसलिए हम जलाशय को बनाते हैं? जलाशय के बहुत सारे उद्देश्य हैं यहाँ पे। पहला आपका सिंचाई के लिए पूरे वर्ष जो है पानी इकट्ठा रहता है, जब चाहे हम सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहरों की जल आपूर्ति योजना के लिए पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका जल विद्युत उत्पादन के लिए, नंबर 3। नंबर 4 है आपका डी पॉइंट, नदी के अत्यधिक अपवाह का संग्रह करके निचले क्षेत्र में बाढ़ से बचाना। ठीक है, बाढ़ के समय क्या करता है? ये जो है अतिरिक्त पानी को स्टोर करता है, जिससे क्या होता है? बाढ़ की स्थिति जो है कुछ हद तक जो है सेफ हो जाती है, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो बाढ़ से बच जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 है आपका नदी के ऊपरी भाग में पानी की गहराई बढ़ाकर नौ संचालन की व्यवस्था करना। ठीक है, जो उसके पीछे का जो जगह होता है जहाँ पे रिजर्वायर होता है, वो मोस्टली क्या होता है, कभी कभी मल्टीपर्पज यूज हो जाता है, वो पिकनिक का स्पॉट हो जाता है या नौ संचालन का क्षेत्र बन जाता है, जहाँ पर लोग जो है अपना आजीविका जो है तैयार कर लेते हैं नौ संचालन के माध्यम से। इसके बाद एफ है कृत्रिम झीलों का मनोरंजन, नौका विहार तथा मत्स्य पालन के लिए उपयोग करना। ठीक है, तो जो बैक ऑफ द वॉल ऑफ द डैम है, जो डैम की दीवार है उसके पीछे जो जलाशय बना हुआ है, कृत्रिम झील बनी हुई है, वो एक मनोरंजन का साधन हो जाता है। नौका विहार, मत्स्य पालन आदि के लिए जो है आसपास के लिए जो है लोगों के लिए रोजगार का एक माध्यम। ठीक है, और इसकी हानि क्या क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। हानि क्या क्या है जलाशय के निर्माण से? अब जलाशय के निर्माण से, तो जलाशय जो बनाएंगे तो एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्रफल जो है आपका कहीं ना कहीं जो है यूज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? वो क्षेत्र जो है आपसी लेने के लिए सरकार क्या करती है? वहाँ के लोकल बॉडीज को उस क्षेत्र के बदले क्या करती है? वहाँ पे मुआवजा देती है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका कृषि योग्य क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग जल में चला जाता है। ठीक है, कुछ कभी कभी क्या होता है कि बड़े जलाशय जब हम तैयार करते हैं तो कुछ कृषि योग्य भूमि उसमें जो है जलाशय के विस्तार क्षेत्र में चला जाता है। और इसके बाद जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका इसमें कि जलाशय जब भी हम बनाएंगे तो वहां पर क्या होता है? बहुत सारे अमाउंट में वाटर इकट्ठा होता है, और बाढ़ के समय में क्या होता है कि जल जो है, पानी की जो मात्रा है वो क्या होता है? बाढ़ उच्च बाढ़ तल से भी ऊपर जाता है। तो ऐसी स्थिति में बांध के जो टूटने का डर है वो हमेशा जो है बना रहता है। ठीक है, तो जान माल की हानि की भी संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो ऐसी अवस्था में जलाशय जो है एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, इसके द्वारा जो है बाढ़ का पानी की वजह से क्या होता है कि उसके टूटने का डर रहता है दीवार। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर डी, पहाड़ियों की दरारों चट्टानों में जलाशय का पानी घुस जाता है। कभी क्या होता है कि रिजर्वायर का बेस होता है वहां पर कोई क्रैकिंग अगर होती है तो पानी क्या होता है? उस क्रैकिंग के थ्रू अंदर चला जाता है। जब अंदर जाएगा क्या होगा? दीवार जो है अंदर, अगर पानी जो है डैम की दीवार के नीचे से रिसने लगा तो क्या होगा? भूस्खलन का खतरा हो जाता है। इससे क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा आपका जो है दीवार का। ठीक है, और लास्ट आपका है यदि बांध एवं जलाशय भूकंप क्षेत्र में स्थित है तो अचानक नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वहां पे उस क्षेत्र में भूकंप जो अगर आ गया
अधिक तीव्रता का, तो उससे क्या होगा, आपकी जो बांध की दीवार है वो गिरने की संभावना बनी रहती है। तो ये था आपकी जो है थ्योरी ऑफ रिजर्वायर, इसको हमने स्टडी किया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज से बांध। बांध को डिस्कस करेंगे हम कि बांध क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह के स्थान पे हम जो है बांध को बनाएं। जो अगला चैप्टर है आपका वो है डैम। तो डैम क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जो डैम होता है वो क्या होता है, चिनाई की एक ऊंची दीवार होती है, जिसके पीछे क्या होता है, एक कृत्रिम झील तैयार हो जाता है, और उस कृत्रिम झील में क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर जो है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में वाटर जो है जाकर क्या होगा, इकट्ठा हो जाता है। तो जो दीवार हम बनाते हैं मिट्टी की या कंक्रीट की या ईंट की, चिनाई की, वो दीवार क्या कहलाती है, डैम कहलाती है, ठीक है। अब बांध की ऊंचाई इतनी हम रखते हैं, जितनी ही ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, इकट्ठा हो पाएगा डैम की दीवार के पीछे। लेकिन जो हाइट होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका जो बेस है, सॉइल जो आपका है, जहां पर हम बांध बना रहे हैं, वहां की जो मिट्टी है, जो आधार है, ठीक है, वो कितना बियरिंग कैपेसिटी रखता है, वो कितने लोड को जो है बियर कर सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम जो डैम की दीवार बना रहे हैं वो सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, वो मिट्टी जो है बैठ जाए, अगर बैठ जाएगा तो क्या होगा, दीवार भी साथ में बैठेगी, जो बैठेगा तो क्या होगा, अनइवन जो है क्रैकिंग डेवलप हो जाएंगे, क्रैकिंग डेवलप होगा तो क्या होगा, पानी जो पीछे इकट्ठा हो रहा है दीवार के पीछे, वो कहीं ना कहीं उस क्रैक के थ्रू बाहर निकलने का प्रयास करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी डैम की दीवार जो है फेल कर जाएगी, हो सकता है वो गिर भी जाए, ठीक है। और दूसरी अवस्था क्या होती है कि जो डैम की दीवार की ऊंचाई बनाने का, ऊंचा अगर नहीं बनाएंगे आप, तो रिजर्वायर के पीछे जो पानी इकट्ठा होगा, तो सामान्य अवस्था में हम उसको किस लिए डिजाइन करते हैं, एफएल तक, ठीक है, फ्लड लेवल तक जितना हमें जो है अभिकल्पित होता है। लेकिन अगर बाढ़ के समय में अतिरिक्त पानी आने लगा तो क्या होगा, वो बाढ़ का पानी जो है डैम की दीवार के ऊपर से निकलने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। अगर ये पानी जो है अतिरिक्त मात्रा में और ज्यादा आने लगा तो क्या होगा, डैम की दीवार से ऊपर होकर नीचे गिरने लगेगा, जो कि जो है उस डैम की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी अवस्था से बचने के लिए डैम की दीवार की जो हाइट होती है वो क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, अधिक से अधिक रखने का प्रयास करते हैं, और जो पानी अतिरिक्त इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उस पानी को हम क्या करते हैं, स्पिलवे के द्वारा दूर कहीं निकाल के जो है अतिरिक्त जो सरचार्ज वाटर है उस पानी को हम क्या करते हैं, स्पिलवे के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो साइड से होता है। अब बांध बनाने का उद्देश्य क्या होता है, पहला पॉइंट आपका क्या है, जल का भंडारण। जब हम बांध बनाते हैं कोई, तो उसका मेन पर्पज क्या होता है, हम वो दीवार के पीछे जो पानी है वो पानी को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सके, ताकि सूखे के समय में वो पानी क्या कर सके, हम सिंचाई के लिए प्रयोग कर सके, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है पन विद्युत उत्पादन, यानी कि जो आपका विद्युत उत्पादन है, इस डैम के द्वारा जो टरबाइन होता है, टरबाइन को क्या करते हैं, उसके वाटर का जो फ्लो होता है, फ्लो की वजह से क्या होता है, वो टरबाइन पे टकराएगा, इसकी वजह से क्या होगा, टरबाइन जो है रोटेट करेगा, ठीक है, और इस रोटेशन से क्या होता है, पन विद्युत जो है उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, एक फायदा ये है। अगला पॉइंट आपका जो है